स्वागत है फिर से। इस वीडियो में हम लोग टपल को थोड़ा और डिटेल में समझना स्टार्ट करेंगे और डिस्कस करेंगे टपल के कॉन्सेप्ट्स को। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं टपल के कॉन्सेप्ट्स। देखिए टपल को हम लोग डिक्लेयर करते कैसे हैं, बनाते कैसे हैं टपल। तो ए स्मॉल ब्रैकेट लिखते हैं और 2 3 फिर से 3 दे देता हूं, फिर से 3 दे देता हूं, फिर 4 देता हूं, फिर 5 देता हूं, फिर 6.7 देता हूं, राइट। और इसको मैं बंद कर देता हूं। तो अब क्या होगा, ये फाइनल हो गया। अब इसमें आप कोई चेंजेस नहीं कर सकते हो। और चूंकि ये ऑर्डर्ड होता है, देखिए चेंजेस ना कर पाने का मतलब क्या है, इम्यूटेबल है। इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स वो चेंज कभी नहीं होंगे, ठीक है। दूसरा है ऑर्डर्ड। ऑर्डर्ड अगर है तो ये बात आप जान ही लो कि उसकी इंडेक्सिंग तो होगी ही होगी। तो पहले इंडेक्स पे कौन सा एलिमेंट आएगा, तो पहले इंडेक्स पे 0 इंडेक्स होगा और वो 2 है। 1 इंडेक्स, 2 इंडेक्स, 3 इंडेक्स, 4 इंडेक्स, 5 इंडेक्स, 6 इंडेक्स। तो टोटल साइज 7 है और 6 इंडेक्स तक यहाँ पे गया है। और ये बात आप जानते हो, लिस्ट से ही सीखना जान चुके हो आप लोग कि इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है, साइज -1 तक जाती है, लेकिन नेगेटिव इंडेक्स भी होती है इसमें। तो नेगेटिव इंडेक्स जो ये है ना, ये जो है 6.7, तो ये 6.7 जो है वो -1 इंडेक्स पे होगा, राइट। -1 पे, -2 पे, -3 पे, -4 पे, -5 पे, -6 पे, -7 पे, राइट। तो मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि -7 इंडेक्स होता है कि नहीं। तो देखिए, अब देखो एक बात, आप उसको एक्सेस करोगे स्क्वायर ब्रैकेट से ही, है ना। आप उसको डिक्लेयर कर रखे हो कैसे, स्मॉल ब्रैकेट से, लेकिन जब आप इसको एक्सेस करोगे तो स्क्वायर ब्रैकेट से ही आप इसको एक्सेस करोगे। तो -7 इंडेक्स पे कौन सा है, 2। और 2 0 इंडेक्स पे भी है, वो भी मैं आपको बताता हूं। देखिए ध्यान से, देखिए 2 आ गया है ना। और डुप्लीकेट एलिमेंट तो स्टोर होता ही है, आप जानते ही हो। ये और हेट्रोजीनियस ये होता है ही, इसीलिए फ्लोटिंग नंबर भी रख लिया है और इंटीजर भी रख लिया है और डुप्लीकेट वैल्यू तो रखा ही है ये। तो ऑर्डर्ड भी है ये। और अगर मैं ए को पूरा प्रिंट कर दूं तो देखिए वही सीरीज में पूरी तरह से प्रिंट हो जाएगा जिस सीरीज में पूरा का पूरा एलिमेंट स्टोर्ड है। तो ये ऑर्डर्ड है, ये बात का भी प्रूफ हो चुका है। आप अगर आप चेंज करना चाहो, कैसे चेंज करोगे, देखो मैं 3 पे लिख देता हूं, ए ऑफ 3 पे 11। देखना एरर आ जाएगा, क्यों, क्योंकि ए ऑफ 3 पे आप चेंज करने की कोशिश कर रहे हो और चेंज होना पॉसिबल नहीं है टपल में। इसीलिए बोला गया है क्या, जो असाइनमेंट ऑपरेटर है, असाइनमेंट ऑपरेटर क्या करता है, असाइन करता है, मतलब चेंज करने की कोशिश करता है। वो असाइनमेंट ऑपरेटर ही यूज होने नहीं देता है टपल में। तो वो चेंज आप कर ही नहीं सकते, क्योंकि असाइनमेंट ऑपरेटर से ही तो चेंज करोगे, वो ही अलाउड नहीं, वो सपोर्टेड ही नहीं है टपल के केस में। तो ये उम्मीद कर रहा हूं समझ में तो आपको आ ही गया होगा। और अब इसको अगर मुझे एक एक करके प्रिंट करना हो तो जान ही चुके हो, लेकिन स्लाइसिंग करना हो, एक से अधिक एलिमेंट अगर आपको प्रिंट करना हो, मैं चाहता हूं ये 333 जो है ना, 333 सिर्फ यही प्रिंट हो, बाकी कुछ और प्रिंट ना हो। तो बताइए मैं स्टार्ट कहां से करूंगा, उससे 1 से स्टार्ट करूंगा, एंड कहां पे करूंगा। देखिए काउंट कीजिए तो आप, इसका इंडेक्स 1 है, 2 है, 3 है, तो आप लिखोगे यहाँ पे 4, तभी वो 3 इंडेक्स तक प्रिंट होगा। और 1 इसका स्टेप होता ही है अपडेशन। तो देखिए 333 प्रिंट हो रहा है, लेकिन जो प्रिंट हो रहा है वो देखिए आप स्मॉल ब्रैकेट में प्रिंट हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये टपल ही है, बिल्कुल, है ना। तो और ये बात आप जानते हो कि अगर हम यहाँ पे स्टार्ट में अगर हम कुछ ना दें, मेंशन ना करें, तो 0 से स्टार्ट होगा। अगर हम यहाँ पे स्टॉप में मेंशन ना करें तो उसकी साइज होगा। और यहाँ पे अगर हम ना मेंशन करें तो वो 1 होगा। इसको भी देख ही लेते हैं एक एक करके हम लोग। और यहाँ पे मैं स्टार्ट नहीं दे रहा हूँ और 4 दे रहा हूँ यहाँ पे, और अपडेशन यहाँ पे 2 देता हूँ, राइट। तो आप दोनों देख लोगे तो देखो 2 और 3 आ गया। स्टार्ट हुआ 0 से और वो कहां तक गया, देखिए चूंकि अपडेशन 2 हो रहा है ना, तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि पहले वो 0 इंडेक्स पर प्रिंट किया, 1 इंडेक्स को स्किप करेगा, 2 वाले इंडेक्स को प्रिंट करेगा। तो 2 इंडेक्स को प्रिंट होगा, 3 को स्किप करेगा, 4 इंडेक्स तो अलाउड ही नहीं है क्योंकि आपने लिखा यहाँ पे 4 है, तो वो तो इंक्लूडेड होगा नहीं, तो इसलिए 2 और 3 ही इसका आउटपुट आया है, राइट। अब मैं इसका अपडेशन जो है, जो स्टेप वाला है, ये अगर मैं ना लिखूं तो क्या होगा। तो देखिए मैं यहाँ पे 2,5 लिख देता हूँ और मैं यहाँ पे अपडेशन जो स्टेप है वो नहीं लिखा है मैंने। तो देखिए वो स्टार्ट हुआ 2 इंडेक्स से और 4th इंडेक्स तक प्रिंट किया है। तो 2nd इंडेक्स, 3rd इंडेक्स और 4th इंडेक्स प्रिंट किया है। अगर आपको रिवर्स करना हो तो, अगर आपको रिवर्स प्रिंट करना हो तो देखो एक और आपके पास बहुत अच्छा सॉल्यूशन है कि आप कॉलन कॉलन लिख दो और -1 लिख दो अपडेशन पे, तो वो उल्टा प्रिंट करने लगेगा। तो देखिए 6.5 पहले प्रिंट हो गया, जो लास्ट में था
5 प्रिंट हो गया। तो इस तरह से भी आप रिवर्स प्रिंट कर सकते हो बिना कोई फंक्शन और मेथड यूज किए ही, है ना। तो ये बात तो आप जान ही चुके हो। और अब कुछ फंक्शंस जानना है अगर, तो फंक्शन वही है सब, लेंथ नाम का फंक्शन है। लेंथ ऑफ ए पास करोगे तो 7 उसका लेंथ हो गया। मैक्सिमम नंबर फाइंड आउट करना चाहते हो तो वो भी कोई दिक्कत है नहीं आपके पास, मैक्स नाम का फंक्शन बना हुआ है और 6.5 इज द हाईएस्ट वैल्यू, तो वो प्रिंट करा दिया। मीन वैल्यू प्रिंट करना हो तो मीन नाम का एक फंक्शन है, आप उसको यूज करो और मिनिमम वैल्यू जो भी होगा वो प्रिंट करा देगा, राइट। तो और सम तो खैर है ही यहाँ पे, तो सम ऑफ ए मतलब सारे का सम कर देगा, तो 26.7 प्रिंट हो चुका है। मतलब जो सबका सम है ना, सारे जो एलिमेंट्स जो ऑब्जेक्ट्स हैं उन सबका सम कर रख करके प्रिंट करा दिया, ठीक है। अब इसमें मेथड ज्यादा नहीं है। मेथड मैंने आपसे कहा था ना, मेथड जो क्लास के अंदर होते हैं और उसको ए डॉट समथिंग करके लिखते हैं हम लोग, तो उसमें ज्यादा मेथड नहीं है, 2 ही मेथड है। मैं दिखाता हूं आपको 2 ही मेथड है कि नहीं। देखिए 2 ही मेथड प्रिंट हो रहा है, एक तो इंडेक्स और एक काउंट। काउंट क्यों? क्योंकि डुप्लीकेट एलिमेंट होता ही है, तो डुप्लीकेट एलिमेंट अगर होता है तो कितनी बार है कोई डुप्लीकेट एलिमेंट, उसको काउंट कर देगा। तो मैं काउंट करके ही दिखा देता हूं आपको, राइट। तो 3 को काउंट करता हूं कि 3 कितनी बार है, तो देखिए 3 टाइम्स है, उसने प्रिंट कर दिया। और आपको अगर किसी का इंडेक्स प्रिंट करना हो कि वो इंडेक्स कौन से जगह पे है कोई एलिमेंट, तो आप एक काम करो 6.5 को 6.7 इनफैक्ट जो भी है, आप उसके इंडेक्स फाइंड आउट करो, 6th इंडेक्स पर वो है। तो ये 2 ही मेथड इसके पास है ही, तो ज्यादा कुछ दिखाने की जरूरत है ही नहीं। अब मेथड ज्यादा इसके पास क्यों नहीं है? क्योंकि लिस्ट के पास इतने मेथड्स इसलिए थे क्योंकि उसकी साइज चेंज हो जाती थी। अपेंड, एक्सटेंड, इंसर्ट, उसकी साइज ग्रो कराने के लिए, रिमूव, पॉप, डिक्रीज कराने के लिए। और ये तो इंक्रीज होता नहीं है, डिक्रीज होता नहीं है, तो वो सारे मेथड की जरूरत है नहीं यहाँ पे। और सर्चिंग करेंगे हम लोग फ्रीक्वेंटली, तो इंडेक्स है ही हमारे पास। काउंट करेंगे, डुप्लीकेट एलिमेंट होता है तो काउंट करने के लिए मेथड उसने दे ही दिया है। तो 2 ही मेथड हैं और फंक्शंस इतने से ही हैं, तो ज्यादा कुछ इसमें कुछ है नहीं बताने को। प्रोग्राम भी बिल्कुल वैसे ही बनता है जैसे कि लिस्ट की तरह है, लेकिन बस दिक्कत यह है कि आप यूजर से एलिमेंट ले नहीं पाओगे। तो आप ऐसा कर सकते हो कि पहले लिस्ट बना लो और लिस्ट बना करके यूजर से इनपुट ले लो, अपेंड करा करके सारा जब एलिमेंट्स आ जाएगा तो फिर उसको लिस्ट में आप डाल दो। चलिए, जब कुछ ज्यादा कुछ बताने को नहीं है तो कुछ ना कुछ तो एक्स्ट्रा बताना ही है, तो देखिए मैं आपको कुछ बताता हूँ एक एक्स्ट्रा चीज। जैसे कि मैंने मान लीजिए कि लिखा है b इज इक्वल्स टू स्क्वायर ब्रैकेट में 2,3,4, राइट, एंड c इज इक्वल्स टू 4,5,6,7। और अब मैं चाहता हूं कि दोनों को प्लस कर दूं, तो कैसे लिखूंगा? d इज इक्वल्स टू b प्लस c। तो क्या ये प्लस हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। और अब देखिए ये सारे एलिमेंट जो उसमें थे b में और जो एलिमेंट c में थे, उन दोनों को कंबाइन करके एक नया ही लिस्ट बना दिया है। क्या ये टपल में हो सकता है? तो चलिए एक्सपेरिमेंट करते हैं, है ना। तो टपल को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं? स्मॉल ब्रैकेट से। तो हमने दे दिया है क्या? 2,3,4,5, और टपल को मैंने क्लोज कर दिया। और अब f इज इक्वल्स टू मैं लिख देता हूँ टपल में क्या? 3,7,8,9। तो अब मैं इसको ऐड करना चाहता हूँ, देखता हूँ कि ये ऐड होता है कि नहीं, एक नया बनता है कि नहीं। तो देखिए बन गया है, क्योंकि हम जो प्रेजेंट है ना, प्रेजेंट ई का जो पूरा टपल है, हम उसके कंटेंट में चेंज नहीं कर सकते, लेकिन नया तो बना सकते हैं। और नया ही तो बन रहा है, यहाँ पे 2 टपल को ऐड कर दिया, एक नया टपल बन रहा है। तो प्रेजेंट जो पहले से बना हुआ है उसमें चेंज नहीं हो सकता, लेकिन नया तो बन सकता है। नया बनने में तो कोई दिक्कत नहीं है, तो इसलिए ये चीज प्लस एडिशन हो जाएगा। और इसमें डुप्लीकेट एलिमेंट होल्ड होता है, इसलिए 3 भी बहुत बार है, मतलब 2 बार प्रिंट रख दिया स्टोर कर करके, और डुप्लीकेट एलिमेंट भी स्टोर होता है, ये आप जानते हैं इस बात को। तो चलिए इस वीडियो में इतना रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में फिर नए कॉन्सेप्ट के साथ मिलते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।